नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आज आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और आज की ये जो क्लास हम कंटिन्यू चला रहे हैं, कंटिन्यू चल रही है, तो हमने इसके पहले कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी जो पढ़ा है चैप्टर, वो पढ़ा था हमने सेल्स के लिए, सेल्स की रिपोर्ट निकालने के लिए शहर के वाइज। ऐसा कैसे ही हम सेल्स की रिपोर्ट के अलावा हम कॉस्ट के ऊपर भी बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, जो कि कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम करता है, कोई बिल्डर है जो कि कोई मकान बनाता है, या फिर कोई रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ठेका लेता है, या और भी कोई ना कोई प्रोजेक्ट वो काम करता है जिसमें उसको एक्सपेंसेस का एक प्रोजेक्ट के ऊपर बनाना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे एक कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार ये चाहता है कि उसने कोई रोड का ठेका लिया है शुजालपुर से लेकर आष्टा तक, और आष्टा से लेकर आप शुजालपुर से लेकर पचौर तक, और शुजालपुर से लेकर शाहजहाँपुर तक। अब इसको शुजालपुर से आष्टा को प्रोजेक्ट 1 दे देगा, शुजालपुर से पचौर को प्रोजेक्ट 2 दे देगा, और शुजालपुर से शाहजहाँपुर को प्रोजेक्ट 3 दे देगा, 3 दे देगा। अब एक प्रोजेक्ट में होने वाले अलग अलग एक्सपेंसेस और अलग अलग जो कर्मचारी करने वाले मैनेजर हैं, उनके सबके एक्सपेंसेस वो अलग अलग निकालना चाहता है। तो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी के थ्रू आप एक्सपेंसेस का भी रिकॉर्ड बना सकते हो आसान तरीके प्रकार से। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी का यूज किया जा सकता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम जाते हैं FL1 फीचर्स पे। तो FL1 फीचर्स पे हम जाते हैं, और FL1 फीचर्स पे यहाँ पर हम कॉस्ट इनेबल कॉस्ट सेंटर को यस करेंगे। तो जब भी कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी आपको यहाँ पर एक्टिवेट करना है, तो आप FL1 पे प्रेस करिएगा और यहाँ पर जाकर उस ऑप्शंस को इनेबल करिएगा। इनेबल का मतलब एक्टिवेट करिएगा। तो यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पर अगले स्टेप हम जाते हैं गेटवे ऑफ टैली के क्रिएट पे। गेटवे ऑफ टैली के क्रिएट पे जाकर शो मोर पे जाएंगे। यहाँ पर हम चाहते हैं सिटी वाइज, शहर वाइज अलग अलग सेल्स रिपोर्ट में। तो यहाँ पर हम शहर की एक कैटेगरी बनाते हैं, और शहर की कैटेगरी में आप अल्टर करना चाहते हैं तो हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो हमारी एक जो मॉल है वो शुजालपुर में है, और शुजालपुर में हम कंट्रोल ऐसे इसको एक्सेप्ट करेंगे। शुजालपुर के बाद में फिर है अकोदिया, अकोदिया के बाद में फिर लेते हैं काला पीपल, काला पीपल। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं थोड़ा सा बड़ी सिटी लेना चाहते हैं, हम इंदौर की सेल्स को निकालना चाहते हैं, तो यहाँ इंदौर लेंगे। इंदौर के बाद में फिर हम भोपाल लेंगे, और भोपाल के बाद में फिर उज्जैन लेंगे। तो हम यहाँ से एक बड़े शहर का, यहाँ से मॉल का सेल्स निकालना चाहते हैं। अब आप डिसाइड करें कि आप डिपार्टमेंट वाइज चाहते हैं या फिर एम्प्लॉय वाइज चाहते हैं। तो हम यहाँ से एम्प्लॉय वाइज सेल्स निकालना चाहते हैं, वहां के मैनेजर का हम जो चाहते हैं। तो यहाँ से हम एक यहाँ से इंदौर की सेल्स को निकालना चाहते हैं। तो इंदौर में कौन कौन एम्प्लॉय काम करता है तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ इंदौर में राम शर्मा है, राम शर्मा के साथ ही मोहन शर्मा है, मोहन कुशवाहा, और यहाँ पर अगला है बलवान परमार। तो ये इंदौर के एम्प्लॉय हो गए। इंदौर के बाद में हम उज्जैन का निकालना चाहते हैं या भोपाल का निकालना चाहते हैं, तो यहाँ भोपाल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम यहाँ से अजय, अगला विजय, अगला हम बनाते हैं विजय, और विकास, विकास। अब हम उज्जैन का निकालना चाहते हैं, तो उज्जैन का यहाँ पर आलोक, परमार, ठीक है, अंकित, अंकित, अंकित शर्मा, और अंकित शर्मा के बाद में अनिल नायक, अनिल नायक। ऐसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे एम्प्लॉय हमने ले लिए। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से हमने कॉस्ट कैटेगरी में शहर बनाया, और कॉस्ट सेंटर में हमने उन एम्प्लॉय को नाम ले लिया। अब हम आगे चलते हैं, क्रिएट में जाते हैं, लेजर में जाते हैं, और यहाँ से एक सेल्स का लेजर बनाते हैं। लेकिन सेल्स का लेजर बनाने से पहले आपको F12 प्रेस करना होगा कॉन्फ़िगरेशन। F12 प्रेस करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ से हम बैक जाते हैं, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को यस करते हैं, और यहाँ पर हम सर्च करते हैं कि कॉस्ट सेंटर कहाँ पर है। तो यहाँ पर हमको देखना होगा कि यहाँ से अप्लाई कॉस्ट
सेंटर फॉर लेजर, इसको यस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को जरूर यस करिएगा। तो जब इस ऑप्शन को यस करेंगे तो कंट्रोल ऐसे हम जाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ से एक सेल्स का लेजर बनाते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर हम चलते हैं, इसी के साथ में बाहर आते हैं, हम जाते हैं वाउचर पर, और वाउचर पर जाने के बाद में इस सेल्स की रिपोर्ट के लिए हम F8 प्रेस करेंगे। तो यहाँ से हम जाते हैं सेल्स की रिपोर्ट पर, और सेल्स पे कंट्रोल के साथ H दबाते हैं और एज वाउचर। एक एग्जांपल के तौर पे हमारे 1.5 लाख रुपए की टोटल सेल्स हुई है, और यहाँ पर जब सेल्स हुई है तो यहाँ से F8 प्रेस करेंगे, बाय कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट CR। तो यहाँ पर हम जाते हैं तो कॉस्ट कैटेगरी में हम शहर का नाम लेते हैं इंदौर। तो यहाँ पर इंदौर में हम देखते हैं कौन कौन से एम्प्लॉय है। तो यहाँ पर हम यहाँ से सबसे पहले लेते हैं बलवान परमार। तो यहाँ से 50,000 रुपये का हमने उनका सेल्स माना, और फिर दूसरे एम्प्लॉय का भी सेम माना। आप ऊपर नीचे का अमाउंट कर सकते हैं, लेकिन कुल मिला के टोटल 1,50,000 रुपये होना चाहिए। तो यहाँ से 3 एम्प्लॉय के सेल हो गए। इस 1,50,000 रुपये को 3 हिस्से में बांट सकते हो, या फिर आप जैसा आप बांटना चाहे बांट सकते हो, लेकिन 1,50,000 रुपये से ऊपर भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये पहले वाले हमने सेल से निकाली। यहाँ से हम चाहते हैं ये इंदौर शहर की सेल हो गई, और उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय हो गए वहां पर। फिर दोबारा से हम जाते हैं और अगले सेल से फिर बनाते हैं। 1,50,000 रुपये की सेल से हम करते हैं। तो यहाँ से 1,50,000 रुपये की सेल करी, तो यहाँ पर हमने सेल्स का लेजर बनाया, और यहाँ से इंदौर के बाद में हम उज्जैन डालते हैं। तो उज्जैन में कौन कौन से एम्प्लॉय वर्क करते हैं, तो यहाँ से आलोक परमार है, जो कि 50,000 रुपये की सेल डाली है। आलोक के बाद में यहाँ से देखिएगा, यहाँ से 50,000 रुपये की सेल हम डालेंगे। आलोक के बाद में है यहाँ से अनिल नायक, उसके बाद में अगला है अंकित शर्मा। तो यहाँ से इस तरीके से हमारी टोटल सेल होगी। कंट्रोल से हम दोबारा से एक्सेप्ट करते हैं, फिर दोबारा से एक्सेप्ट करते हैं। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं, अगले वाले सेल्स 1,50,000 रुपये की दोबारा करते हैं, और यहाँ से हम दोबारा से जाते हैं भोपाल में। भोपाल में अलग अलग एम्प्लॉयज की हम सेल दिखाते हैं। तो यहाँ से 50,000 रुपये, यहाँ से फिर 50,000 रुपये, और यहाँ से फिर ये 50,000 रुपये। इसी को हम यहाँ से हम चाहते हैं तो इसको डिपार्टमेंट वाइज भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से दिखा दिया। इसी के साथ में आप चाहते हो इसका प्रैक्टिकल PDF भी, तो मैं PDF डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं, इसका नोट्स देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा। नोट्स अगर बनाना चाहते हैं तो एक बार जरूर देखिएगा। टेली में चैप्टर नंबर 18 है। टेली में कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी। कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का उपयोग शहर के अंदर बड़े बड़े मॉल में होने वाले सेल्स की डिटेल को शहर के हिसाब से देखना है, जैसे कि शुजालपुर, अकोदिया, कालापीपल सेल्स देखना है, या फिर वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों के हिसाब से सेल्स देखना है। किसी प्रोजेक्ट पर होने वाले खर्चों की जानकारी देखना है। किसी कंपनी में कोई कर्मचारी सैलरी या कमीशन पर काम करता है तो सभी पूर्ण जानकारी देखना है, तो हम इसका उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम F11 पेश करेंगे। तो F11 पेश करके इनेबल कॉस्ट सेंटर को यस करेंगे। यहाँ से हम शो मोर पर जाएंगे, गेट ऑफ टेली पर जाएंगे, गेट ऑफ टेली पर शो मोर पर जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉस्ट कैटेगरी पर जाएंगे। आपको कॉस्ट कैटेगरी पे पहले जाना है, कॉस्ट सेंटर पे बाद में जाना है। तो ये जो सिलेक्शन हुआ है कॉस्ट सेंटर है, तो कॉस्ट कैटेगरी पे जाइएगा, यहाँ पे क्रिएट करिए। ये शुजालपुर, कालापीपल, अकोदिया एक शहर बनाया, और उनके अंदर ये काम करने वाले एम्प्लॉय हो गए। F12 फिर जाइएगा, आप एक सेल्स का लेजर बनाइएगा। यहाँ से क्रिएट सेल्स का लेजर बनाने के बाद F12 प्रेस करिएगा, अप्लाई कॉस्ट सेंटर को यस करिएगा। तो यहाँ से एक एक सिंगल वाउचर हो गया। उसके बाद में इसकी रिपोर्ट देखना है, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सब्जी। तो यहाँ से रिपोर्ट आप इस प्रकार से देख सकते हैं। आगे चलते हैं, इसी के साथ में टेली में भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ से हम बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद में हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाते हैं, कॉस्ट सेंटर पे जाते हैं, और कॉस्ट समरी पे जाएंगे। तो यहाँ पर आपका बहुत आसान तरीके से रिपोर्ट दिखा देगी। टोटल भोपाल की होने वाली सेल्स 1,50,000 रुपये है, उसमें काम करने वाले ये एम्प्लॉय है। इंदौर की टोटल सेल्स ये है, उसमें काम करने वाले ये एम्प्लॉय है। यहाँ से उज्जैन की टोटल सेल्स ये है, और उसमें काम करने वाले ये एम्प्लॉय है। तो आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में P दबाइएगा, प्रिंट आउट निकालना है तो इंटर दबाइएगा, प्रीव्यू देखना है तो I दबाइएगा और यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन दबाना चाहिए तो C प्रेस करिएगा। प्रीव्यू हम देखते हैं और बड़ा करने के लिए हम F4 जरूर प्रेस करिएगा, F4 से यहाँ से जूम हो जाता है या फिर